बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े के, बहुत टेस्टी लाहौरी स्टाइल चने की रेसिपी। तो मैं इधर आपको बताऊँगी कि कैसे ये चने बनाए जाते हैं। हम घर में चने बनाते हैं तो उनकी इतनी लुक क्यों नहीं आती। तो जब हम ये बाज़ार से लाते हैं तो वो बहुत ही उनकी लुक होती है और उनके ऊपर ऊपर बहुत ही घी सा होता है, लेकिन हम जितना घी डाल लेते हैं वो हमारा कम हो जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने सबसे पहले आधा किलो चने लिए हैं, जिनको मैंने तकरीबन 4 घंटे पहले से भिगो दिया था। तो चने अपने साइज़ में बड़े हो चुके हैं। अब चलते हैं हम कुकर की तरफ। तो ये मैंने कुकर लिया, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकर में मैं डाल दूँगी चने। इनको मैंने 4 घंटे पहले से भिगो के रख दिया था। चने अपनी साइज़ में काफ़ी बड़े हो चुके हैं, फूल चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास पानी, वही बाउल जिसके अंदर मैंने चने भिगोए थे, तो वही बड़े 2 बाउल भर के मैंने इसमें डाल दिए पानी के। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं 1 टीस्पून नमक। तो इधर हमने इसके अलावा और कोई मसाले नहीं डालने। तो हम जो है इनको चनों को पहले उबाइल कर लेंगे। इसको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, आधे घंटे तक इनको उबाइल करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे चने उबाइल हो चुके हैं और ये चने जो है माशाल्लाह से अच्छे से गल भी गए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि हमारे चने जो हैं ये नरम हो चुके हैं, गल गए हैं। तो इनको मैंने तकरीबन आधा घंटा जो है वो मैंने पकाया है इनको। तो ये हमारे चने जो हैं बहुत अच्छे जो है वो गल गए हैं। तो अब इनमें से मैं चने अलग कर लूँगी। तो सबसे पहले ये मैंने कटोरी लिया है, तो कटोरी में मैं कुछ चने निकाल लूँगी। ज़्यादा नहीं निकालने, कुछ मैं इसमें से एक कटोरी जो है वो चनों के निकाल लूँगी। तो इन चनों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इनको हमने कब डालना है। तो ये जो चने, इनमें से यखनी मैं अलग कर लूँगी और चने अलग कर लूँगी। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में सबसे पहले मैं डाल दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को मैं अच्छा सा गर्म कर लूँगी। तो इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास बारीक पेस्ट बनाए हुए प्याज, जिनका मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो अब चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और इधर जो है मैं इतनी देर तक इनको पकाऊँगी जब तक कि हमारे ये जो प्याज में पानी है ये खुश्क हो जाएगा और ये हमारे प्याज जो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो इससे पहले मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास साबित गरम मसाला, जिसमें से मेरे पास बादियान का फूल है, बड़ी इलायची, लौंग और मेरे पास है साबित सफ़ेद ज़ीरा और तेज़पात का यानी पत्ता, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जैसे हम बाज़ार से लाते हैं तो उसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही होती है, तो इसका टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो हमने इस तरीके से प्याज को फ्राई कर लेना है और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास 1/2 टीस्पून कलवंजी मैंने ली है। तो इस तरीके से इसके अंदर मैं कलवंजी भी डालूँगी और इसके साथ भी हमारी सालन में से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और चम्मच की मदद से इनको मैं इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे प्याज जो है फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास 8 से 10 और लहसुन और अदरक, जिनका मैंने सबका पेस्ट बना लिया है, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और मैं इधर ये डाल दूँगी, ये है मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो इसके अंदर डाल दिए हैं। और फिर वही बात, चम्मच की मदद से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि हमारा मसाला अच्छा सा तैयार ना हो जाए। तो इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं इधर डाल दूँगी हल्दी पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर वही बात, चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा मसाला तय में ना लग जाए, जल ना जाए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और इधर मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी जब तक कि हमारी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाए। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून, ये मैंने कुटी हुई रेड मिर्चें ली हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें रेड मिर्चों का पाउडर डाला था और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई रेड मिर्चें डाली हैं।
और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और फिर वही बात, इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और इधर 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी खुश्क धनिया का पाउडर और इधर हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। तो ये देखें, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये है मैं चने, जिनको मैंने अलग कर लिया था। तो मसाले के अंदर इधर मैंने चने डाल दिए हैं। तो इधर जो है 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से मसाले के अंदर मैं इन चनों को भून लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास वो पेस्ट जो मैंने चने निकाले थे और उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसके साथ हमारे चने जो हैं, इनका शोरबा बहुत गाढ़ा सा और बहुत ही मज़े का बनेगा। जैसे हम बाज़ार से लाते हैं तो उनका शोरबा बहुत गाढ़ा सा होता है, तो हम जितने भी मसाले डालते हैं हमारा शोरबा गाढ़ा नहीं बनता। तो इसलिए इसके डालने से हमारा शोरबा जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इसमें वो यखनी जो मैंने अलग कर ली थी वो मैं इसमें डाल दूँगी और चम्मच की मदद से इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और मज़ीद जो है इसके नीचे मैंने फ्लेम भी हाई कर दिया हुआ है। तो इसको मैं 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी। तो इधर मुझे नमक कम लग रहा था, तो 1 टीस्पून मैंने मज़ीद इसमें नमक डाल लिया और चम्मच की मदद से इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब दूसरी साइड पे चलते हैं। दूसरी साइड पे ये मैंने पैन लिया है, तो पैन के अंदर मैं डाल दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल, आधे कप से कुछ कम डालूँगी। तो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी, मैंने 1/2 टीस्पून इसमें डाल दिया है गरम मसाला बारीक पिसा हुआ। तो इधर जो है हम इसको 1 मिनट तक इसी तरीके से इस ऑयल के अंदर हम इसको कुक कर लेंगे। और मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून थोड़ी सी रेड मिर्चें। तो हम बाज़ार से जब चने लाते हैं तो वो हमें छापर में चने डाल के देते हैं, तो ऊपर जो है वो तरी डाल के देते हैं, घी सब अलग डाल के देते हैं। तो हम जितना भी चनों में घी डाल लेते हैं तो वो हमारे चनों में नज़र ही नहीं आता। तो इसलिए वो अलग उन्होंने इस तरीके से तड़का लगा के घी बनाया होता है, जो जब चने छापर में डालते हैं तो ऊपर वो थोड़ा सा घी डाल देते हैं, तो वो अलग अलग से ऊपर भी खूबसूरती होती है। तो उसके लिए हम इस तरीके से अलग से घी बना लेंगे। और साथ ही इसमें मैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दूँगी और इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। तो फिर चढ़ते हैं उधर कढ़ाई की तरफ। तो ये देख सकते हैं आपके माशाल्लाह इधर जो हमारे चने हैं ये भी माशाल्लाह से पक चुके हैं। इनका जो शोरबा है वो भी माशाल्लाह से गाढ़ा हो चुका है, बहुत अच्छा सा पक चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटी हुई सब्ज़ धनिया। इसके साथ से हमारे सालन में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। मैंने प्लेट लिया है तो मैं इसमें आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आपके माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चनों की माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आई है और इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे वो ऑयल जो मैंने अलग बना के रखा था। तो ये देख सकते हैं आपके माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चनों के ऊपर भी माशाल्लाह से तरी नज़र आ रही है। और माशाल्लाह हमारे चने जो हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़े के और टेस्टी बने हैं। और उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूला करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।